कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जो हमारे भीतर सब कुछ बदल देते हैं, जब हम केवल देख नहीं रहे होते बल्कि साक्षी बन जाते हैं उस सत्य की जो सब कुछ निकल रहा है और फिर भी अचल है। इन श्लोकों में अर्जुन इसी भयावह सौंदर्य का अनुभव करता है। विराट रूप अब केवल तेजोमय नहीं, वह भयंकर भी है। यह वही अवस्था है जहाँ ईश्वर केवल प्रिय करुणामय रूप में नहीं, संहारक, निर्णायक और निरपेक्ष रूप में प्रकट होते हैं। उनके मुख अग्निवत जलते हुए प्रतीत होते हैं, उनके नेत्र विद्युत से तेजस्वी हो उठते हैं और उनके भीतर प्रवेश करता है संपूर्ण वीर समूह, जैसे समय स्वयं सब कुछ निकल रहा हो। यह चित्रण केवल प्रतीक नहीं है, यह जीवन के उस पक्ष को दिखाता है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। परिवर्तन, विनाश और अंत जो आगे की नई सृष्टि का प्रारंभ बनते हैं। आज का युवा बार बार जीवन में अनिश्चितता, हरास या पराजय का सामना करता है तो वह डर जाता है, लेकिन इन श्लोकों में श्री कृष्ण यह स्मरण कराते हैं कि संहार भी एक प्रकार की करुणा है जो आवश्यक है ताकि नवीन जन्म ले सके। यह विराटता सिर्फ पूजनीय नहीं, वह भेदती है, डराती है, फिर जगा देती है। दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्टवैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे देवों के अधिपति, आपके विकराल दांतों वाले कालग्नि जैसे मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं पहचान पा रहा हूँ, न मुझे कोई शांति मिल रही है। कृपया मुझ पर कृपा कीजिए। यह श्लोक अर्जुन की उस भीतरी व्याकुलता को दर्शाता है जो तब उत्पन्न होती है जब साधक पहली बार काल के रहस्य का दर्शन करता है। भगवान का रूप यहाँ कालग्नि के समान बताया गया है। यह समय का वह स्वरूप है जो सब कुछ निगल जाता है। अर्जुन जो देख रहा है वह मात्र सौंदर्य नहीं, अपितु सृष्टि की अनिवार्य परिणति भी है, मृत्यु, विनाश और परिवर्तन। जब व्यक्ति सत्य को असली रूप में देखता है तब उसका अहंकार और मोह दोनों कांप उठते हैं। ईश्वर केवल प्रेम का रूप नहीं, वह काल का भी नियंता है और उसका सामना करने के लिए हमें विनम्रता और समर्पण की आवश्यकता होती है। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घे भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ साहसमदीयैरपि योद्धमुख्यै वक्त्राणि ते तव रामाणः विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ति चूर्णतेरुत्तमाङ्गे। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सबके सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुख में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। यह दृश्य केवल युद्ध का पूर्वाभास नहीं है, यह कर्मफल का गूढ़ विधान है। अर्जुन देख रहा है कि सभी अहंकार, तमस और अधर्म से प्रेरित योद्धा स्वयं ही काल में प्रवेश कर रहे हैं।
यह कोई सजा नहीं है, यह उनके कर्मों की स्वाभाविक परिणति है। यह श्लोक काल चक्र और नियत कर्म फल की सनातन व्यवस्था को उजागर करता है। भगवान के विकराल मुख केवल विनाश नहीं करते, वे पाप और अधर्म को धो डालते हैं ताकि धर्म की पुनर्स्थापना हो सके। जो अधर्म और अहंकार की राह पकड़ता है वह स्वयं अपने विनाश की ओर दौड़ता है। इसलिए विवेकपूर्ण जीवन ही सत्य की ओर ले जाता है। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ते वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। जैसे अनेक नदियां अपने वेग से समुद्र की ओर बहती है, वैसे ही ये नरश्रेष्ठ योद्धा आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यह उपमा अत्यंत मार्मिक और गूढ़ है। नदियां जैसे समुद्र में लीन हो जाती है, वैसे ही ये योद्धा काल रूप ईश्वर में समाहित हो रहे हैं। यह प्रतीक है कि हर अस्तित्व का अंतिम मिलन परम सत्ता में ही होता है, चाहे वह सत्य के मार्ग से हो या मृत्यु के माध्यम से। यहाँ ईश्वर समुद्र है और जीवात्माएं नदियां। यह अद्वैत दर्शन की सहज झलक है। जीवन की हर धारा अंततः ईश्वर में ही विलीन होती है। यह जानकर हमें अपने कर्मों की दिशा ईश्वर के मार्ग की ओर मोड़नी चाहिए। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा अभिशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः सतवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। जैसे पतंगे प्रज्वलित अग्नि में तेजी से प्रवेश करते हुए नष्ट हो जाती है, वैसे ही ये लोग भी आपके प्रज्वलित मुखों में विनाश के लिए तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पतंगे और अग्नि की उपमा अत्यंत मार्मिक है। यह दर्शाता है कि जब विवेक शून्य हो जाता है तब प्राणी अपनी ही गति को नहीं समझ पाता। मोह, कामना और अहंकार उसे विनाश की ओर आकर्षित करते हैं। जैसे दीपक की लौ पतंगे को भाती है पर वह उसी में जल जाता है। यह श्लोक हमें चेतावनी देता है कि गति अगर विवेक से रहित हो तो वह आत्म विनाश का कारण बनती है। केवल गति नहीं, दिशा भी जरूरी है। विवेकहीन प्रगति पतंगे जैसी होती है, आकर्षक पर घातक। लीलीयसे ग्रसमानः समन्तान् लोकान् समग्रान् वदनेर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्रः प्रतपन्ति विष्णुः। हे विष्णु, आप चारों ओर से अपने प्रज्वलित मुखों से संपूर्ण लोकों को निगल रहे हैं। आपका तेज पूरे जगत को भर चुका है और आपकी भयंकर ज्योति सबको जला रही है। यह श्लोक भगवान के उस विराट काल रूप की चरम सीमा को दर्शाता है जो केवल सृजन नहीं करता बल्कि संहार की भी परम शक्ति है। ग्रसमानः इसका अर्थ है निगलना, यानी यह रूप समस्त सृष्टि को अंत में आत्मसात कर लेने वाला है। तेजोभिरापूर्य यानी यह ब्रह्म तेज इतना प्रबल है कि उसकी ऊष्मा, उसका प्रकाश, उसकी शक्ति समग्र ब्रह्मांड को तप्त कर रही है। यह दर्शन केवल बाहरी दृश्य नहीं, भीतर के मिथ्या अहंकार, द्वंद्व और अज्ञान को भस्म करने की शक्ति भी लिए हुए है।
यह वही काल स्वरूप है जिसकी झलक काठोपनिषद में यमराज के द्वारा दी गई थी, जहां मृत्यु केवल अंत नहीं, चेतना का द्वार भी है। भासस्त वो ग्रह, यह तेज उस परम चेतना का प्रकाश है जो सत्य और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए समय समय पर विकराल हो उठती है। ईश्वर केवल करुणामय नहीं, वह संहारक भी है। जब अधर्म सीमा पार कर जाए, इसलिए जीवन में संयम, विवेक और धर्म की राह ना छोड़ो, क्योंकि जो काल का दर्शन कर लेता है वह कभी अहंकार नहीं कर सकता। इन दृश्य में अर्जुन ने केवल ईश्वर को नहीं देखा, उसने समय को देखा, प्रकृति के नियम को देखा और अपने कर्तव्य की अनिवार्यता को देखा। वह अब समझ रहा है कि युद्ध केवल एक घटना नहीं, यह उस विराट योजना का हिस्सा है जहां हर आत्मा को उसकी भूमिका निभानी है। उसके समक्ष अब कोई द्वंद्व नहीं बचता, क्योंकि अब वह ईश्वर को केवल शांत रूप में नहीं, संपूर्णता में देख चुका है। उसे दिख गया है कि विनाश भी ईश्वर का एक रूप है और जो कुछ भी अंततः समाप्त होता है वह भी उसी चक्र का एक भाग है जो परम सत्य की ओर ले जाता है। इस दृष्टि से जीवन देखने पर हम न केवल विपत्ति से डरना छोड़ते हैं, बल्कि हर संकट को आवश्यक संक्रमण के रूप में स्वीकार करना सीखते हैं। तो इस विराट दर्शन से यही संदेश ग्रहण करें कि जीवन में जो कुछ भी टूट रहा है वह अनंत सत्य के संरक्षण में ही हो रहा है, और जो कुछ भी समाप्त हो रहा है वह नई ऊर्जा को जन्म देने के लिए हो रहा है। डर नहीं, समर्पण करें, और समर्पण में ही दर्शन है उस विराट का जो संहार में भी सुंदर है। जय श्री कृष्ण।